ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो, मतलब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली या ऐसा कुछ हुआ है, तो उस केस में आप ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस में होगे। मतलब आप मेंटली परेशान रहोगे, एग्जॉस्ट रहोगे, आप एकदम बहुत ही टफ स्टेज से जा रहे होगे। मतलब कहने का ये मतलब है। तो उस केस में आप अपने आप को रिलीफ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? मतलब कुछ-कुछ समय पे नेचुरली कैसे आप अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो? मतलब शांति, इन शॉर्ट मन की शांति कैसे ला सकते हो अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है हुआ है तो? ओके, सो एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि ये हार्मोन नेचुरली तब निकलता है जब हम किसी अपने ऐसे ऐसे के कांटेक्ट में आते हैं जिससे हमें लगता हो कि वो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें बहुत पसंद करता है। मतलब ये मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। और इवन मोर, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आपको लगता है कि वो अनकंडीशनली आपसे अटैच्ड है, मतलब अनकंडीशनली आपको पसंद करता है, प्यार करता है, तो ये जब भी आप उसके कांटेक्ट में आओगे, उससे बात करोगे, उसके पास जाओगे, उसको टच करोगे या उसके मतलब उसका अगर ऑरा आपके पास होगा, तो आपके अंदर से ये हार्मोन अपने आप निकलने लगेगा। अच्छा, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता क्या है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको शांत करता है, मतलब जो मन की शांति होती है, जो इंस्टेंट रिलीफ होता है, मतलब जो रिलीफ होता है ना, वो इसमें से आता है, वो ऑक्सीटोसिन में से आता है। मतलब अगर आप इमेजिन करो तो जब आपके माइंड में एकदम मतलब आप शांत हो, आपको मतलब सैटिस्फैक्शन तृप्ति जैसा होता है ना, जैसे कि आपको बहुत प्यास लगी हुई है, आपने फिर पानी पिया होगा, एकदम से आप धूप से चिलचिलाती धूप से आने के बाद जब आपने वो ठंडा पानी पिया होगा ना, तब जो फीलिंग आती है सो वो सेम फीलिंग ऑक्सीटोसिन देता है और लंबे समय तक देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम जब भी कुछ जैसे कि हमारे जब जब हमने कोई वीडियो पोस्ट किया या फिर मान लीजिए कोई हमने फ़ोटो लगाई फ़ेसबुक पे या कहीं और, तो हमें लाइक्स आते हैं, ठीक है? लाइक्स आते हैं, डिसलाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो जब भी लाइक आता है, तो हमें एकदम से अच्छा लगता है, अगर आप देखोगे, या जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे ना, तो जब भी कुछ आपके उसका आएगा तो आपको एकदम से अच्छा लगेगा। होता है ना? जैसे हम मान लीजिए अगर हम किसी से बात करते हैं, मतलब मान लीजिए हम ये वीडियो डेडिकेटेड है हार्ट ब्रेक को। तो मान लीजिए अगर आप उनसे किसी से बात करते होंगे अपने रिलेशन में, मतलब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, तो आपको जब भी बात करते होंगे तो आपको उनका कॉल आता होगा तो एकदम से कुछ-कुछ आपको लगता होगा ना, एकदम से अरे! ये क्या होगा? एकदम से अच्छा लगता होगा। वो डोपामाइन का रश होता है। मतलब डोपामाइन भी एक हार्मोन होता है जो कि एकदम से प्लेज़र देता है, मतलब स्पाइक ऐसे से टिक, 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 तो वो एकदम से ऐसे देता है। वो होता है डोपामाइन का रश कि लाइक आ गया, कॉल आ गया। लेकिन एक होता है कि जैसे कि अगर आप जिसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसकी गोद में सर रख के सोना, या फिर कोई ऐसा जिसको आप बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको टच करना, वैसा कुछ। वो जो होता है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ये सब कुछ होता है। ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं ना, फीलिंग्स बेसिकली हार्मोन की वजह से होती हैं या फिर आप जो बोलते हो उसकी वजह से होती हैं। तो वो सारा काम ऑक्सीटोसिन का होता है। अच्छा, अब इसको हम नेचुरली कैसे, मतलब अपने, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं, तो अब हम नेचुरली इसको कैसे सीक्रेट करवा सकते हैं अपनी बॉडी में? इन शॉर्ट, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आपको लगता है वो आपको अनकंडीशनली पसंद करता है, अगर नहीं भी है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो भी लोग आपको पसंद करते हैं, मतलब आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकता, मेरा फ्रेंड है, रिलेटिव है, माँ है, बाप है, एक्सेट्रा, तो आप उनके उनके टच में आ सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आप हॉस्टलर हैं, दूर रहते हैं, या फिर वो इंसान उस समय अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी फ़ोटो भी रख सकते, आप ट्राई करके देखना कि मतलब अगर आप ट्राई करके देखना, अगर आप सच में पसंद करते हो उस इंसान को, उसका फ़ोटो रखो आप, ठीक है? आप फ़ोटो रख के सो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, मतलब या पहले के टाइम में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते हैं, फ़ोटो रख के, मतलब गर्लफ्रेंड का फ़ोटो रखते हैं। तो वो एक्चुअल में इसी वजह से होता है क्योंकि उससे अच्छा लगता है, उससे किक मिलता है, मतलब वो जो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, वो आती है, इस वजह से ये होता है। ओके, अब यहाँ पे एक ट्रैप है कि मान लीजिए, एक्चुअल में 2 ट्रैप्स हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई है नहीं, तब आप क्या करोगे? उस केस में अगर आप भगवान को मानते हैं, तो
आप भगवान की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर अगर आप जेन्युइनली मानते हैं, मतलब यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर ये है कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, एट द एंड जो होगा वो सब अच्छा होगा, अगर वो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है तो आप रख सकते हैं। ये फर्स्ट ट्रैप है। दूसरा ट्रैप है कि मान लीजिए आप आपने क्या किया, मतलब आपने उस इंसान का फ़ोटो रखा, या फिर आपने उसके पास, मतलब मान लीजिए आपने फ़ोटो रखा और वो इंसान उस समय प्रेज़ेंट नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर आपने अपनी मम्मी की फ़ोटो रखी और हो सकता हो उस समय आपकी मम्मी नहीं है, मतलब आई एम सॉरी अबाउट दिस, बट एक सिनेरियो लेके चलते हैं, मान लीजिए उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि उस समय आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर एक अलग वॉइड, मतलब अलग से आपका दिमाग चलने लगेगा, या फिर आपके अंदर अलग वॉइड क्रिएट होने लगेगा कि काश ये मेरे पास होता, काश ये होता, मतलब मैंने उस समय ये नहीं किया होता तो मेरे पास ये इंसान आज ये होता, मैंने ये गलत किया, ये अलग से अपनी एक अलग स्टोरी चलने लगेगी, अपने अलग से स्ट्रगल चलने लगेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको, वैसे ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कि जब भी हम कैसे ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीटोसिन ऑटोमेटिकली रिलीज़ होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है? ऐसा तो होगा, बट उस ट्रैप से बचने के लिए कि मान लीजिए वो इंसान उस समय आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपको ये बहुत मतलब स्टार्टिंग में अपने ब्रेन के ऊपर जो भी आप बोल रहे हो अंदर-अंदर, उसको ध्यान रखना होगा कि कहीं आप ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हाँ, वो इंसान अब मेरे पास नहीं है, काश वो मेरे पास होता, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। वरना वो अलग से स्ट्रगल चलने लगेगी और अलग से आप और दुखी हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट आपको बार-बार ये बोलना है कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि ये इंसान एक ऐसा इंसान था जो कि मुझे अनकंडीशनली पसंद करता था। जो कि मेरी लाइफ में एटलीस्ट 1 या 2 या ऐसे लोग हैं जो मुझे सच में पसंद करते थे। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। तो जब आप उस हार्ट ब्रेक, उस पैनिक स्टेट से जा रहे होगे ना, तो आपको रिलीफ़ मिलेगा। थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलेगा आपको। या थैंक यू।